हाँ मित्रों, नमस्कार। और सभी को श्याला सोली, मेरी तरफ से श्याम सोली। और आज जैसे आप सबको पता ही है कि मैं अपने गांव रिंगवाड़ी गाँव आ रखा हूँ। चौंदकोट में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। चौंदकोट जिले में, चौंदकोट मतलब चौंदकोट हमारा परगने का नाम है। बहुत पुराना चौंदकोट बहुत पुराना नाम है और हमारा गांव है रिंगवाड़ी। और आज हमारे गांव में आपने शाम को देखा कि मंदिर में कीर्तन चल रहे थे, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया था। तो मैंने देखा कीर्तन, भाई कीर्तन किस उपलक्ष्य में हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने तो उसका पता किया वहाँ तो हमारे चाचा जी अनिल सिंह रावत जी, दिल्ली रावत ही लिखता हूँ। हाँ, अनिल रावत जी जो दिल्ली से आ रखे हैं, और उन्होंने कराए थे कीर्तन। तो थोड़ा मेरी उनसे बात हुई थी, भाई आप, क्योंकि मैं तो कभी जानता नहीं था, मैंने भी कभी मुलाकात नहीं हुई। फर्स्ट टाइम कभी चाचा जी से मुलाकात नहीं हुई और फर्स्ट टाइम ही हुई। तो चाचा जी फिर बताएं कि दिल्ली में, उन्होंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से वो हर साल आते हैं। देखो, हर साल या जब भी कोरोना का टाइम हाँ, बच्चों का कोई शादी हो, कुछ भी हो, बच्चों की हर साल वो हर समय बच्चों को घर में यहाँ जरूर विजिट कराते हैं। घर में आते हैं। और अभी हमारे जो पहाड़ों के, आपको पता ही है कि हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं की भरमार है और हम सब उनको पूजते भी हैं और पूजना भी चाहिए। वही हमारी पितृ धरोहर है, सबसे बड़ी धरोहर है हमारी। जो देवी देवता हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी धरोहर है। और जब चाचा जी से मेरी इसके बारे में बात हुई तो उनके जो विचार उन्होंने प्रकट किए इसके बारे में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने उसमें सोचा कि भाई क्यों ना चाचा जी से एक जो है 5-10 मिनट का एक वार्तालाप किया जाए इसके बारे में। और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आगे, जो सभी लोग तकरीबन हमारे गांव में तकरीबन सभी लोग बाहर ही बस गए, सभी लोग तो दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार सभी ऐसे बाहर बसे हैं, ताकि उनके दिल में भी एक भावना पैदा हो गांव के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। और वो भी उसको, जैसे हमारे चाचा जी एकदम अपने उसमें ला रहे हैं, ला क्या रहे हैं, वो बचपन से ला रहे हैं। और आज देखिए कि चाचा जी की उम्र, मैं ताजुब रह गया उनका फिजिकल फिटनेस देख के। 72 ईयर एज, कैन यू इमेजिन। मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा था। 72 ईयर एज और 2012 के रिटायरमेंट चाचा जी हैं। एनटीपीसी में जॉब से रिटायरमेंट है। और बच्चे बड़े हैं, जो बच्चे सब सेट हो गए। चाचा जी और चाची जी मेरे घर जा रखे हैं। चाचा जी भी और चाची जी भी आ रखे हैं। केंद्रीय विद्यालय से चाची जी केंद्रीय विद्यालय से रिटायरमेंट है और चाचा जी हैं। और बस देखो उनकी भावना, मतलब तो मैं सोचता, मैं जरा 1-2 सवाल चाचा जी से इसके बारे में करूँगा और फिर थोड़ा सा उनके विचार लेंगे इसके बारे में। अच्छा चाचा जी, ये बताइए आप कि आप मतलब कब से ये वो प्रक्रिया चालू है कि मतलब आप गांव आते हैं, कब से आपने आना शुरू किया है, कब आपके दिल में जागा कि ये भाई हमारा गांव। आप अक्सर भारी रहते हैं, मैंने देखा कि आप, क्योंकि हम तो बचपन से गांव में हैं, तो मैंने भी आपको कभी देखा नहीं कि आपके दिल में कभी भावना, मैंने कोई बने तालबनी हो, तो आपके दिल में कब से भावना जागी थी, बताइए आप मुझे। ये शुरू से ही हम लोग जब बाहर चले गए थे फादर पढ़ने के लिए, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव जरूर आते थे। फादर का मतलब ये रहता था जी, बच्चों को सबको गांव ले जाना। जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग गांव से तब से जुड़े हुए हैं। तो 2 महीने हमारे यहीं कटते थे गर्मियों की छुट्टी के। अच्छा। तब से हमारा जुड़ाव है। बड़े हम बाहर पढ़े हुए, जी। हमारे घर में गढ़वाली बोली जाती थी। जी। इसलिए हम लोग सब भाई बाहर रहते हुए भी अच्छी तरह से गढ़वाली जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया बात की आपने कि भाई आप बाहर रहते हुए भी गढ़वाली जानते हैं, गढ़वाली भाषा। अच्छा, गढ़वाली भाषा आप जानते हैं थोड़ा। मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा 2-4 शब्द गढ़वाली भाषा में बोलूँ आपसे। अच्छा, तो आप ये बताओ, आप मतलब एक साल में कद कबार आंदो गारा तकरीबन सालम अब इन्होंने के चलो को जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ, तो साल में एक बार ही जरूर मंदिर का दर्शन करना जरूर। ओ, बहुत बड़ी ये जमीन से हम लोग पैदा हुए हैं। इस गांव से हम पैदाइश हमारी इस गांव की है। नाम निशान में यहीं से मिला है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए इस जमीन से इतने जुड़े हुए हैं कि एक बार दर्शन करना जरूर आता है। ये मंदिर पहले हम लोग का जो पुराना मकान था उसमें था ये मंदिर। जी, अभी चाचा जी जो बात कर रहे हैं, वो मंदिर अभी आपने जालीमाली देवी का मंदिर देखा होगा। तो चाचा जी ने मतलब इस मंदिर में काफ़ी कारोबार, मतलब इसका जो शुरुआत, मतलब इसका जो रिनोवेशन हुआ, वो चाचा जी के सबसे बड़ा श्रेय हमारे बड़े भाई साहब मोहन सिंह रावत जी को जाता है। जी। उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। उन्होंने 6 महीने यहाँ रह के
इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। अच्छा, रेनोवेशन कराया तो मतलब। ये सब जमीन हमारे पूरे कुटुंब की है, एक लाइन से। जी जी जी। हर्षू भाई साहब हुए, ओके। दूसरे चांग भाई साहब हुए, जी जी फिर वो उदयपुर वाले हैं जी जी। चंद सिंह चाचा जी का, फिर हमारा था। अच्छा। हमारे कोठड़ी पे ये मंदिर बना हुआ था, कुठरी जब पुराना मकान था। कुठरी मतलब तब एक एक खंड होते थे जी। पांच, हमारे पूरे कुटुंब के खंड इस लाइन से उस लाइन तक थे। लेकिन चाचा हम देख रहे हैं कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो हाँ। मंदिर को यहीं पे देख रहा हूँ। हैं? मैं भी, मेरी भी जाकर 53 या 54 है। हाँ, हाँ। तो मैं इस मंदिर को तो यहीं पे देख रहा हूँ। तो आप हाँ, पहले बहुत पहली बात बता रहे हैं आप क्या? हाँ, ये करीब मंदिर का ये जीर्णोद्धार हुआ मेरे ख्याल से 78 के आसपास। वो 78 के पास, हाँ हाँ। सही बोल रहे हैं आप। अब हम भी उसमें 78 के पास हम भी उसमें 4-5 साल के रहे तो होंगे। पहले खाली इतनी सी जमीन ली थी जितने मंदिर बना। जी 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 उसमें हमारा और उदयपुर वाले चाचा जी है, जो मतलब ऊपर वाले हैं ना हम लोग, जी जी। उनकी जमीनें गई। अच्छा तो अच्छा बाद में फिर ये बंजर पड़ा, धीरे धीरे ये मतलब टूटता रहा। जी। फिर हम लोगों ने पूरे को घेर के ये शेड जो है, अच्छा, मंदिर का लुक दिया है इसमें। जी। चलो चलो तो बहुत। इस मंदिर में एक बार ही बहुत बड़ी पूजा हुई थी जब बना था। जी, कब हुई थी ये तकरीबन? ये मेरे ख्याल से 78 के आसपास। 78। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल हुई होगी। हम तो तो सारे परिवार के लोग आए थे। अच्छा, हम तो खैर बच्चे थे उस समय, हमें तो इतना याद नहीं है। जी, जी। छोटे बच्चे रहेंगे हम भी उसमें। जी। ऐसा नहीं, हमें उसमें सौभाग्य मिला होगा उस महोत्सव में जी। पहुंचने का, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हम उससे बच्चे थे पूरे इसलिए गांव मेरे को में याद नहीं है। देवी की डोली घुमाई गई। जी जी, हमें याद नहीं है, लेकिन हम बच्चे थे, जरूर है हमें। उसके बाद ये क्रम टूट गया। पहले ये था कि हर 4 साल में पूजा हुआ करती थी। जी जी तो मोस्टली हम लोग जितने कुटुंब के लोग बाहर बस गए हैं, जी तो सबके ऑलमोस्ट मकान टूट गए। जी जी। किसी ने भी, सब जो जहाँ नौकरी कर रहा था वहीं बस गए। ओ तो अब यही होता है, जिसको भी टाइम मिलता है मतलब कुटुंब में, परिवार में पूरे, जी जी वो मंदिर के दर्शन करने जरूर आता है, क्योंकि ये हम लोग के हाथों से जीर्णोद्धार हुआ जी जी। हम लोग के इस ग्रुप का। बहुत अब बढ़िया। आगे बच्चे इस धरोहर को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, जी। ये तो उन पर डिपेंड करता है। मगर हम लोग जब तक हैं, जी जैसे हमारे माँ बाप हमको गांव जरूर लाते, भले हम लोग बाहर पढ़े, जी जी मगर गांव 2 महीने हम लोग यहीं रहते थे। जी जी जी। तो इसलिए गांव से अटैचमेंट हम लोग का ज़्यादा है। बच्चों को हम इसलिए लाते हैं कि ये हमारा गांव था, ये हमारे मकान की ज़मीन है। जी जी है? जी। इसलिए उनका भी अभी अटैचमेंट है। आगे क्या होता है कह नहीं सकते। चलो बहुत बढ़िया चाचा जी। मतलब आज आप, मेरे भी आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई जी। और आपके विचार, आपके जितने भी आपने विचार व्यक्त किए, आपके आपसे मुलाकात। फादर और चाचा जी दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते जी हैं। जी, नहीं वो तो, उनके पास नहीं जरूर वो तो आते आपने नाम लिया था फादर का, मैं जान गया। लेकिन आपके विचार, आपके अंदर जो विचार व्यक्त किए और आपके हमारे देवी देवताओं के प्रति जो भावना, जी। जिससे तो सच में हमारा सादर प्रणाम है। जी। और ऐसे ही मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गांव के, रिंगबाड़ी गाँव के, हमारे गांव के क्या, हमारे गढ़वाल के, हमारे गढ़वाल में आपको पता है देवी देवताओं की भरमार है। देवी जी, देवता जी। मतलब जो हमारे पूजनीय है, जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जी। जिनके पीछे आज हम कहीं भी हैं, कुछ भी बने हुए हैं, हम उन्हीं का, हम तो मानते हैं कि हम उन्हीं के पीछे हैं। जी। तो उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। उनकी मतलब आप आइए और उनको ज़रूर याद कीजिए। यही हमारी जो हमने ये चीज़ मैंने भी कहाँ से सीखी, हालांकि मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। जी। लेकिन आज जब चाचा जी से मुलाकात हुई शाम को, तो उन्होंने ये इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए, तो मेरी भावना थोड़ा और उछल के आगे आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में उनके थोड़ा सा एक उनको गुफ्तगू हुई जाए। और हमारे गाँव के कहीं के भी लोग जो बाहर रहते हैं, आप लोग कृपया जरूर आइए। साल भर में नहीं, 2 साल में आइए, कभी आइए। और अपनी जो हमारी धरोहर है, देवी देवताओं, पहाड़ों की हमारी देवी देवता हमारे पहाड़ों में इतने बसे भूमि हैं। देवता का जब जीर्णोद्धार हुआ था, जी जी, भूमिया मैं देवता अपने परिवार से जी। पैसे इकट्ठे करके लाया था। यहाँ वीरेंद्र को दिए थे मैंने। भूमिया मतलब जो भूमिया कौतिक, भूमक को देखने, भूमक मंदिर चाचू, हाँ वो कौतिक वो ना। एक भी जीर्णोद्धार हो गया ना। जी 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 वो भी जी। नहीं बन गया। हो गया? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अब आप ऊपर तक नहीं गए इसका। नहीं गया मैं तो, एक्चुअली मुझे भी टाइम, लेकिन आपने बोला तो जरूर जाएंगे हम, कोशिश करेंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो ये जब दूसरी बारी, एक बारी जब हम लोग की सामूहिक पूजा हुई थी इस मंदिर के ना, जी जी। तो हम परिवार के कुछ लोग को ऊपर दिखाने भी ले गए थे कि हमारे भूमि देवता हैं, बहुत बढ़िया, क्षेत्रपाल देवता बहुत कहलाते बढ़िया। हैं हमारे। आपकी जो सोच है उसको सादर प्रणाम मेरा तो। जी। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे पहाड़ों के लोग बाहर बस गए, कृपया आप लोग भी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कभी न कभी आइए गांव की तरफ। और हमारे जो देवी देवताओं की प्रथा ये बनी हुई है कि भाई इनको पूजना है, पूजा करनी है, इसको प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रखिए। हाँ। चाचा जी की जो सोच थी उसको देख के मैं बड़ा मतलब वो हुआ। मैंने सोचा कि चाचा से क्यों ना गुफ्तगू की जाए। तो उसी की चाचा जी की सोच के पीछे मैं चला हूँ और मेरी भी यही सोच रहती है। तो उस सोच को क्यों ना, मैंने कहा भाई
हम तो चाहते थे यार हमारे जो गुफ्तगू, तो क्यों ना मैंने सोचा कि पूरे सबके पास ये सोच पहुंचाई जाए ताकि हमारी जो धरोहर है वो बची रहे। हम आगे आने वाले बच्चों को ये जरूर कहना चाहते हैं जी कि हमारा मूल निवास यही है, जी और इसको याद रखने के लिए जब तक आप यहाँ तक जाएंगे जी। नहीं, आप कभी याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए अपने जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी। भले आप यहाँ ना पैदा हुए ना रहे हों, मगर आपके बाप दादा चाचा परदादा यहाँ से ही ऊपर बने। आज हम कुछ हैं तो उन्हीं लोग की वजह से और इस जन्मभूमि की वजह से। बहुत बड़ी बात बता दी चाचा जी आपने कि हम जो आज हैं सिर्फ इसी की बदौलत है। जी ओके, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो वार्तालाप थी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी। ओके, सबको नमस्कार, श्यामा सोली, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सब देखने वालों को मेरा